नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब टुडे और इनसाइट्स विद विशाल सूद का एपिसोड एक और। लेकिन आज क्योंकि सर आउटडोर थे, लेकिन हमने सोचा क्योंकि स्पेशली यूक्रेन रशिया क्राइसिस बहुत ही अहम मोड़ पर है तो हम इनसाइट्स का एपिसोड मिस आउट ना करें। सो वेलकम सर, थैंक यू। आप बाहर हैं फिर भी आपने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। सर मेरा पहला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि अच्छी बात लग रही थी कि टॉक्स के लिए दोनों कंट्रीज आई हैं, यूक्रेन एंड रशिया, लेकिन वी कैन से दैट टॉक्स हैव फेल्ड। बहुत क्लियरली किसी कंट्री ने अभी कुछ नहीं बताया, लेकिन यही कहा है कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स विल बी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। कैसे देख रहे हो, हैव द टॉक्स एक्चुअली फेल्ड या डू यू थिंक दिस इज सम हेडवे की दोबारा मिल रहे हैं? देखो, आई हैव टू आंसर इट इन यस एंड नो। कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं आया है और उन्होंने बोल दे हैव नॉट कम आउट विद एनी जॉइंट स्टेटमेंट और एनीथिंग एंड दे हैव गॉन बैक। द डिमांड्स जो दोनों साइड्स ने पुट किए दे वर नॉट एग्रीड बाय एनीवन, बट so that from that perspective talks have failed. No, because they have decided to meet again, so that is one glimmer of hope. अब इसमें देखो, ये टॉक रशिया और यूक्रेन के बीच में नहीं है, ये टॉक्स एक्चुअल में यूएस और रशिया के बीच में है। तो अंटिल यूएसए की एंड गेम क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर जब तक यूएसए ये नहीं चाहेगा कि दिस सिचुएशन शुड काम डाउन, राइट, तब तक ये क्राइसिस रहेंगे। सो द गोल पोस्ट सेट बाय यूएस विल एक्चुअली डिसाइड कि ये वॉर कहां पे एंड होने वाली है। जैसा कि हमने कल भी अपने एक शो में हमने डिस्कस किया था, विच आर द कंट्रीज विच आर बेनिफिटिंग, और यूएसए के एंड गेम क्या थे कि रशिया को एक बिग विलन दिखाना अक्रॉस यूरोप, ताकि जो यूरोपियन कंट्रीज उसके इन्फ्लुएंस से जा रही थी वापस इन्फ्लुएंस में रहे, उनमें डर रहे, राइट। अदरवाइज और जो उनकी एनर्जी रिलेशन या बिजनेस रिलेशन रशिया के वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी स्ट्रांग हो रहे थे, वो भी ना हो। और रशिया भी अब दोबारा से एक पावरफुल कंट्री की तरह आ रही थी। 91 टिल 2000 अगर मैं 7-8 तक की बात करूं, रशिया वाज रिलेटिवली वेरी वीक, बट इन लास्ट फ्यू इयर्स रशिया इज अगेन एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज अ वेरी स्ट्रांग पावरफुल नेशन। तो उसको भी चेक में रखना एक यूएसए का हमेशा से स्ट्रेटेजिक गोल पॉइंट रहा है। तो वो बफर ना क्रिएट हो जाए और उनकी यूएस की करेंसी और उनकी जो उन पे डिपेंडेंसी है पूरे दुनिया की, चाहे फाइनेंशियल, चाहे मिलिट्री, चाहे जियो पॉलिटिक्स में जो डिपेंडेंसी है यूएस की, जो इशरत आपने भी एक दिन एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि सारे यूएस के अलाइज हैं, यूएस किसी का अलाय नहीं, राइट। सो दैट पॉइंट होल्ड्स। तो अगर यूएसए की इंटेंशन होगी कि इस वॉर को इस टाइम पे खत्म करना है, तो ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बट अदरवाइज मेरे को ये लगता है अब यूक्रेन और रशिया, क्योंकि उनके लोग मर रहे हैं, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम, और यूरोपियन कंट्रीज के बॉर्डर्स पे लड़ाई हो रही है, वो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि उनके स्टेक्स बहुत हाई हैं। उनको इस चीज को, यूएस को साइड पे परे रख के अगर वो हिम्मत करके इसके बारे में डिस्कशन कर पाए, तो इससे वॉर खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड इमीडिएटली ये टॉक्स के बाद, वी कैन से इमीडिएटली इन द सेंस कि कुछ ही घंटों के बाद रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई कि मोर देन 60 किलोमीटर लॉन्ग लाइन देखी गई, जो टैंक्स एंड अदर आर्मरी जो कीव की तरफ बढ़ रही है। एंड तो ये तो और एस्केलेशन दिखा रहा है। आई मीन दिस इज गोइंग टू गेट वेरी बैड इट सीम्स, क्योंकि इंडिया ने भी स्टेटमेंट यही इशू की है कि जो भी कीव में इंडियंस हैं वो किसी भी तरह वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ जाएं। सो दीज आर इंडिकेशंस कि दिस इज एस्केलेटिंग। Absolutely, this is very dangerous. I was just doing back of the hand calculations कि रफली 64 किलोमीटर लाइन का मतलब है कि अगर हर 25 मिनट, बिकॉज मैंने जो उसके व्यू देखे, they were very closely stacked up vehicles, तो मैं अगर 25 मीटर भी मांगू तो हर किलोमीटर पे 40, और 40 into 64 roughly becomes 25-60 vehicles and tanks that are moving towards Kyiv. For a city that becomes very very dangerous, and it's a very very powerful force that is heading, जो कईव की तरफ बढ़ रही है, बहुत ही डेंजरस और पावरफुल फोर्स बढ़ रही है। आई थिंक यूनाइटेड नेशन और सारी कंट्रीज को सीरियसली, इससे पहले कि इट गोज आउट ऑफ हैंड, देखो हिस्ट्री में कई बार ऐसी चीजें हुई हैं, कुछ नेताओं की ईगो और उसके कारण ऑल ऑफ अस हैव बिकम कोलेटरल डैमेज इन दैट। आज एक इंडियन भी इसकी वजह से सफर कर रहा है। सिर्फ वही नहीं, जो यूक्रेन में जो हमारे बच्चे बैठे हैं, इट इज वेरी डेंजरस सिचुएशन। हमारी कई लोगों से बात हो रही है, वो मतलब कि थोड़ा थोड़ा खाना खा के somehow they are trying to manage कि हम कितने, उनको पता नहीं है कितने दिन तक रुकेंगे और खाना कितने देर तक चलेगा, और थोड़ा थोड़ा खा के वो रुक रहे हैं। बिल्कुल कोइंसिडेंटली टेलीफोनिक लाइंस एंड वो चीजें ओपन है, और उनके पेरेंट्स, आप इमेजिन करिए सिचुएशन उन पेरेंट्स की कि जिनके बच्चे इतने बड़े डेंजर में हैं, जब वो उनसे फोन पे बात करते हैं पीछे बम्बों की आवाज आती है।
बिल्कुल। इमेजिन द सिचुएशन ऑफ अ पेरेंट। तो वो लोग भी, और आई एम थैंकफुल कि हमारी गवर्नमेंट इतनी वहां पे मिनिस्टर्स को भेज के जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश कर रही है। और जो भी, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बेस्ट हो सकता है, जितनी भी हमारी क्रेडिबिलिटी है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, उसको यूज करके हमें अपने बच्चों को वापस लेके आना। बिल्कुल। बट कल एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई यूएन जनरल असेंबली की, जो बताया जा रहा है कि पिछले 70 सालों में सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है। सो यूनाइटेड नेशंस अंडरस्टैंड इट्स ग्रेविटी। कल जितनी स्पीचेस भी हुई, यूक्रेन गॉट अ चांस, रशिया गॉट अ चांस टू स्पीक, द यूएन सेक्रेटरी जनरल सेड कि ये बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, इतनी डेथ्स हो रही हैं, दिस नीड्स टू स्टॉप। बट कैन द यूएन डू एनीथिंग एल्स, और इज इट जस्ट अ टूथलेस टाइगर नाउ? It has been a toothless tiger for quite some time, but not as toothless जो लीग ऑफ नेशंस बन गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, उतना टूथलेस अभी भी नहीं है। और जस्ट टू एक माइनर करेक्शन, दिस इज द 10th टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन दिस काइंड ऑफ मीटिंग हैज बीन कॉल्ड। अब देखो, अब रशिया के पास वीटो पावर है, तो रशिया जब कोई नेशन वीटो पास करता है, तो फिर उसके बाद एक फाइनल चांस ऑफ पीस हैज टू बी गिवन थ्रू जनरल असेंबली वोटिंग। तो बड़ा सिमिलर सा रेजोल्यूशन जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आया, वैसा जनरल असेंबली में आएगा। एंड प्रोबेबिलिटी यही है कि ज्यादातर नेशन विल कंडेम रशिया, राइट। एंड आई होप दैट एक इमीडिएट पीस तो दी जाए। बट देखो, मेरे को ये लगता है कि इस चीज को भी एक्नॉलेज करने की जरूरत है। मेरे को लगता है उससे पीस जल्दी आएगी और सोल्यूशन जल्दी मिलेगा। अगर हम इस चीज को भी एक्नॉलेज करें दैट रशिया की जो अपनी नेटो है, उसकी एक्सपेंशन भी रोकने की बात हो जानी चाहिए वहीं पे। बिल्कुल। तो अगर ये बात एक्नॉलेज की जाती है, तो ऑटोमेटिकली रशिया के पास कोई रीजन नहीं रह जाता इस अटैक को कैरी ऑन करने का। जी, कल की उसके टॉक्स में बाद भी उनके रशिया पास हैज कोई, केप्ट दिस डिमांड। यस, तो अगर ये चीज हो जाती है तो इट इज एन इजी पीस। व्हाई इज यूएस नॉट सेइंग दैट देयर विल बी नो नेटो एक्सपेंशन? तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जिम्मेदारी तो उन पे भी आती है। एक सिंपल स्टेटमेंट दे दो कि देयर विल बी नो नेटो एक्सपेंशन हेंस फॉरवर्ड। व्हाट इज द हार्म इन दैट? आप नेटो में एक और देश लाके क्या अचीव करना चाह रहे हो? सो पीपल विल क्वेश्चन योर इंटेंशंस। आज जो लोग जियो पॉलिटिक्स को थोड़ा भी डीपली समझते हैं, दे आर ब्लेमिंग यूएस कि वो अपने आप को कुछ और डॉलर्स बनाने के लिए, कुछ अपनी हेजेमनी बनाने के लिए इतने लोगों की लाइफ जो रिस्क में डाल रहे हैं। दैट इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। बिल्कुल। एंड ऑल्सो बिकॉज आपने भी मेंशन किया कि बहुत सारे अब हमारे मिनिस्टर्स आर बीइंग सेंट टू द नेबरिंग नेशंस जहां से इवैक्यूएशन हो सके। इसका इस स्टेज पर क्या मतलब निकाला जाए कि we've not been doing well enough, या जो भी सिचुएशन इतनी बिगड़ रही है कि we've had to send our ministers कि we need to do better in the evacuation? आई थिंक वी कैन ऑलवेज डू बेटर इन सच सिचुएशन, पर हालात तो बिगड़ते जा रहे हैं और बड़े ही फास्ट तरीके से बिगड़ते जा रहे हैं। अब होता क्या है कि व्हेन दे हैव बीन सेंड अ स्पेशल एनवॉय विद स्पेशल पावर्स, सो इट कुड बी लाइक इशूइंग ऑफ वीजा, नेगोशिएटिंग विद द कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज। तो वो टॉप लीडरशिप का जाना इस वक्त जरूरी था। उससे मैंने जैसे यस्टरडे आई आल्सो टोल्ड, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। अगर हम सिर्फ कुछ ऑफिशियल्स को भेजेंगे who don't have that kind of authority। आज हमने अपने सेंट्रल मिनिस्टर भेजे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भेजे हैं। अगर सेंट्रल मिनिस्टर वहां पे जाते हैं, उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि हम अपने बच्चों के लिए जो भी कॉल लेना है उनके हाथ में है। दे हैव बीन गिवन। सो प्राइम मिनिस्टर हैज had a meeting with them and told them that whatever action needs to be taken should be taken। और मेरे को ये लगता है कि अच्छी बात है कि मिनिस्टर्स खुद जा रहे हैं, वरना कोई एक्सक्यूज नहीं रह जाएगा और सारी डिसीजन मेकिंग बहुत ही एक्सेलरेटेड तरीके से हो पाएगी। और आई जस्ट प्रे एंड आई होप and I am my condolences to the parents and kids who are stuck in this situation, जिनके भाई बहन, जिनके बच्चे इस वक्त मुसीबत में हैं। We pray for them, our best wishes। हम यही बोलेंगे कि आप हिम्मत बना के रखिए। Indian government will, and we will bring our kids back definitely। We have lost one and it is a very sad situation। इससे बुरा I don't think कुछ हो सकता है, and so we need to step up the efforts, no doubt, and we are praying that the situation improves, especially क्योंकि हम भी 2 बार ऐसे बच्चों से कॉल कर चुके हैं लाइव अपने चैनल पर, जो खार्किव में बिल्कुल रशियन बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। एंड वी आर प्रेइंग, वी आर इन टच विद देम, होपफुली दे विल गेट आउट ऑफ इट सून। एंड ऑल्सो बिकॉज वी बीन डिस्कसिंग कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों में इकोनॉमिक लॉसेस जो कंट्रीज को होने वाले हैं, और वो ऑलरेडी होने शुरू हो चुके हैं, दे आर गोइंग टू बी मेजर। इंडिया में कमर्शियल गैस रेट्स हैव ऑलरेडी इंक्रीज्ड, और ये वॉर क्योंकि जल्दी खत्म नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट गोइंग टू गेट वर्स एंड वर्स, नॉट जस्ट इंडिया बट पूरे वर्ल्ड की। नाउ आई विल आस्क यू, इकोनॉमी को किस तरह आप सफर होते हुए देख रहे हैं अब इन द नियर फ्यूचर?
देखो, आई कांट क्लेम टू हैव नॉलेज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी को प्रिडिक्ट करना विल बी टफ. कुछ सम पीपल आर ऑलवेज बेनिफिशियरीज एंड सम पीपल आर ऑलवेज लूजर्स इन एनी सिचुएशन. And India is going to be a big loser in this situation because we are dependent on imports of energy, food, edible oils, so many things. हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क है. फिर सेकेंडली हमारी जो इनकम्स भी हैं, दे आर आईटी बेस्ड इनकम, सर्विसेज बेस्ड इनकम. तो काफी कंपनीज अपनी आईटी स्पेंडिंग्स होल्ड कर देती हैं, जो चाहे वेस्टर्न यूरोप में हमारे लोगों का काफी रेवेन्यू आता है हमारी आईटी कंपनीज का. तो ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमी पे डबल इम्पैक्ट डालेंगी एक तो. और उससे ज्यादा ये देखो, जब बुरी खबर आती है ना, वो अकेले नहीं आती है. उससे महंगाई बढ़ेगी. महंगाई बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट्स रुकेंगी, मनी सप्लाई रोकनी पड़ेगी. उसका अगला इम्पैक्ट क्या आएगा कि हमारे ग्रोथ और डाउन होगी. तो ये एक डबल वहमी है हमारे लिए, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन है कि हमने अपने आप को कैसे रीडिफाइन करना है. जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, ये सिर्फ एक टैग लाइन नहीं होनी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्यूचर के लिए, सिक्योरिटी के लिए. आई होप हमारी गवर्नमेंट इस बात को समझती है, और ऐसे सिनेरियो आते रहेंगे दुनिया में. ना तो वॉर ये पहली बार हुई है, ना ये आखिरी वॉर है. वॉर्स विल कीप ऑन हैपनिंग. हमें अपने आप को फ्यूचर रेडी करना है. आज अगर मैं यूक्रेन रशिया की लड़ाई भी किस लिए है, कोई इमीडिएट चीज नहीं है. आज अगर नेटो में कि मेंबरशिप यूक्रेन ले लेता तो इमीडिएटली रशिया को कुछ नहीं होना था. पर आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद उनके सिक्योरिटी रिस्क क्या है, उसी को लेकर ही ये डिसीजन आज लिए जा रहे हैं. यूएसए को भी आज शायद कोई बेनिफिट ना हो, शायद उनको सिर्फ और खर्चे करने पड़े, पर लॉन्ग टर्म में अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, अपने सक्सेस और उसके लिए दे हैव मेड दोस डिसीजंस. तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हमारे देश को भी लेना पड़ेगा. वी कांट जस्ट सिट एंड वरी अबाउट डे टू डे प्रॉब्लम्स ओनली. हमारा एक स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक जो फ्यूचर में हमारे देश को in real terms should make self-reliant on all the key needs and technologies. That is very very important. और इकोनॉमी आप देख लीजिएगा, बहुत जल्दी पेट्रोल प्राइसेस ये सब कुछ बहुत बढ़ने वाले हैं, और महंगाई की मार हम पे पड़ेगी. जो जीडी की ग्रोथ रेट के एस्टिमेट्स हैं हमारे, उन सबको रिवाइज करना पड़ेगा. इट इज और जब देखो ग्रोथ रेट के एस्टिमेट्स रिवाइज होते हैं, महंगाई बढ़ती है, अपने आप कंपनीज भी अपनी डिसीजन चेंज करती हैं. वो कहती है मैं इन्वेस्टमेंट अभी बाद में करूंगा या लेट करूंगा. उसका फिर इम्पैक्ट आता, नई नौकरियां नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है. तो ये बहुत ही विशियस साइकिल है जो वॉर ने इंडिया के लिए क्रिएट किया. इसके कुछ बेनिफिशियरीज भी हैं. सम कंट्रीज आर बेनिफिशियल, बट वी आर गोइंग टू बी मेजर टाइम. तो इंडिया का इंटरेस्ट इसी चीज में है कि हम इस वॉर को जितनी जल्दी खत्म होने के लिए अपनी पूरी पॉलिटिकल विल, अपनी जियोपॉलिटिकल पावर को, सॉफ्ट पावर को यूज करें. और दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया नाउ. Right. So, okay, sir, let's come to India. And because पंजाब के इलेक्शन रिजल्ट्स, बाकी इलेक्शन रिजल्ट्स भी अब पास आते जा रहे हैं, इट इज द मंथ जिसमें हमें रिजल्ट्स मिलेंगे. एंड अब रिपोर्ट्स आ रही है कि अशोक गहलोत को सारा इंचार्ज बना दिया कांग्रेस ने, सारे कांग्रेस के. अब पंजाब की लीडरशिप राजस्थान जा रही है. व्हाट डू वी मेक आउट ऑफ ऑल दिस? So basically, Ishrat, what is being said is that again the fear of horse trading. ते कांग्रेस वाले अपने ਐਮਐਲਏਸ ਨੂੰ, ਵਿਨਿੰਗ ਐਮਐਲਏਸ ਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੇਫ ਕੀਪਿੰਗਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਣ. ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਲੀਡਰਸ ਇਵਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਕਾਊ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਐਵਰੀ ਪਾਰਟੀ. ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਕਾਂਗਰਸ. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲੀ ਐਟ ਫਾਲਟ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ. ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਰੀਸਮ ਪਾਰਟ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਡਿਊਰੈਸ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਐਨੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪੁਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ them. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ people will not rely on their values and morals, they will rely on money. Right. ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ maybe it makes an impact. maybe ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ that is not a foolproof way also to keeping your MLS together. And let's see. I hope this kind of
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਮੇਜ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗਸ ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ they should not create such a scene that our Punjabis and Punjab feels let down. Right. Bilkul. Praying for better days in every way, politically and of course world peace. Hopefully we can give some better news to our viewers soon. And thank you once again, sir. As I said, आप बाहर हैं आज, फिर भी आप हमारे साथ जुड़े हैं. Thank you so much for being with us today, sir. Most welcome. Most welcome. Thank you.